हरे कृष्णा। नारायण मुनि कहते हैं, देवी, जिसका स्तवन करने में बड़े बड़े देवेश्वर समर्थ नहीं हैं, उन्हीं आपकी मैं स्तुति करता हूँ। आप बुद्धि के परे सूक्ष्म, तेजो रूपा, सनातनी और अत्यंत अनिर्वचनीय हैं। फिर आपका वर्णन कौन कर सकता है। जगदम्बिके, आप स्वेच्छामयी, निराकार, भक्तों के लिए मूर्तिमान, अनुग्रह स्वरूप और मन वाणी से परे हैं। तब मैं आपकी क्या स्तुति करूं। आप चारों वेदों से परे, भव सागर को पार करने के लिए उपाय स्वरूप, संपूर्ण अन्नों और सारी संपदाओं की अधिदेवी और योगियों, योगों, ज्ञानियों, ज्ञानों, वेदों, वेदवेत्ताओं की जननी हैं। फिर मैं आपका क्या वर्णन कर सकता हूँ। जिनके बिना सारा जगत निश्चय ही उसी प्रकार वस्तुहीन एवं निष्फल हो जाता है, जैसे दूध पीने वाले बच्चों को माता के बिना सुख नहीं मिलता। आप तो जगत की माता हैं, अतः प्रसन्न हो जाइए और हम अत्यंत भयभीतों की रक्षा कीजिए। हम लोग आपके चरण कमल का आश्रय लेकर शरणापन्न हैं। आप शक्ति स्वरूपा जगत जननी को बारंबार नमस्कार है। ज्ञान, बुद्धि तथा सर्वस्व प्रदान करने वाली आपको पुनः पुनः प्रणाम है। महालक्ष्मी, आप हरि भक्ति प्रदान करने वाली, मुक्तिदायिनी, सर्वज्ञा और सब कुछ देने वाली हैं। आप बारंबार मेरा प्रणिपात स्वीकार करें। माँ, कुपुत्र तो कहीं कहीं होते हैं, परंतु कुमाता कहीं नहीं होती। क्या कहीं पुत्र के दुष्ट होने पर माता उसे छोड़कर चली जाती है। हे माता, आप कृपा सिंधु श्री हरि की प्राण प्रिया हैं और भक्तों पर अनुग्रह करना आपका स्वभाव है। अतः दुधमुहे बालकों की तरह हम लोगों पर कृपा करो, हमें दर्शन दो। वत्स, इस प्रकार लक्ष्मी का ये शुभ कारक स्रोत, जो सुखदायक, मोक्षप्रद, सार स्वरूप, शुभद और संपत्ति का आश्रय स्थान है, मैंने तुम्हें बता दिया है। जो मनुष्य पूजा के समय इस महान पुण्य कारक स्रोत का पाठ करता है, उसके ग्रह का महालक्ष्मी कभी परित्याग नहीं करती। इंद्र से इतना कहकर श्रीहरि वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब उनकी आज्ञा से देवताओं के साथ देवराज क्षीर सागर पर गए। नारायण मुनि कहते हैं, नारद, तदंतर इंद्र, गुरु, बृहस्पति और अन्यान्य देवों को साथ लेकर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए प्रसन्न मन से शीघ्र ही क्षीर सागर तट पर गए। वहां उन्होंने अमूल्य रत्न की गुटिका से युक्त कवच को गले में बांधकर पुनः पुनः उस दिव्य स्रोत का मन ही मन स्मरण किया। फिर सब लोगों ने भक्तिपूर्वक कमल वासिनी लक्ष्मी का स्तवन किया। उस समय उनके सिर भक्ति के कारण झुके हुए थे। अत्यंत दीनतावश नेत्रों से आंसू छलक रहे थे। उनके द्वारा की गई स्तुति को सुनकर सहस्त्र दल कमल पर वास करने वाली और सैकड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमती महालक्ष्मी तुरंत ही वहां प्रकट हो गईं। मुने, उन जगत माता की उत्तम प्रभा से सारा जगत व्याप्त हो गया। तदंतर जगत का भरण पोषण करने वाली लक्ष्मी ने देवताओं से यथोचित एवं हितकारक वचन कहा। श्री महालक्ष्मी बोली, बच्चों, तुम लोग ब्रह्म श्राप के कारण भ्रष्ट हो गए हो, अतः मेरा तुम लोगों के घर पर जाने का विचार नहीं है। इस समय मैं ऐसा करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्म शाप से डर रही हूँ। ब्राह्मण मेरे प्राण हैं। वे सभी सदा मुझे पुत्र से भी बढ़कर प्रिय हैं। वे ब्राह्मण जो कुछ देते हैं वही मेरी जीविका का साधन होता है। यदि वे विप्र प्रसन्नता पूर्वक मुझसे कहें तो मैं उनकी आज्ञा से चल सकूंगी। वे तपस्वी मेरी पूजा करने में समर्थ नहीं हैं। जब अभाग्यवश अभाग्य का समय आ जाता है, तभी वे गुरु, ब्राह्मण, देव, सन्यासी और वैष्णवों द्वारा शापित होते हैं। जो सबके कारण ऐश्वर्यशाली, सर्वेश्वर और सनातन हैं, वे भगवान नारायण भी ब्रह्म श्राप से भय मानते हैं। ब्राह्मण इसी बीच अंगीरा, प्रचेता, क्रतु, भृगु, पुलय, पुलस्तस्य, मरीचि, अत्रि, सनक, सनंदन, तीसरे सनातन, साक्षात नारायण स्वरूप भगवान सनत कुमार, कपिल, आसुरी, वोडु, पंचशिखा, दुर्वासा, कश्यप, अगस्त्य, गौतम, कण्व, औरव, कात्यायन, कणांग, पाणिनि, मार्कंडेय, लोमश एवं स्वयं भगवान वशिष्ठ, ये सभी ब्राह्मण हर्षपूर्वक पूर्ण चित्त से वहां आए। वे सभी ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उनके मुखों पर मुस्कुराहट थी।
उन्होंने अनेक प्रकार की पूजा सामग्री से भगवती लक्ष्मी का पूजन किया और देवताओं ने उन्हें अन्य वन्य पदार्थों का नैवेद्य समर्पित किया। फिर उन मुनीश्वरों ने हर्ष के साथ उनकी स्तुति करके भक्तिपूर्वक उनकी आराधना की और कहा, जगदम्बिके, आप देवलोक तथा मर्त्यलोक में पधारिए। उनका ये वचन सुनकर जगत जननी संतुष्ट हो गई और ब्राह्मणों की आज्ञा से निर्भय होकर चलने के लिए उद्यत हो उनसे बोली। श्री महालक्ष्मी ने कहा, विप्र प्रवरों, मैं आप लोगों की आज्ञा से देवताओं के घर जाऊंगी, किंतु भारतवर्ष में जिन जिन के घर पे नहीं जाऊंगी उनका विवरण भी सुन लीजिए। पुण्यात्मा गृहस्थों और उत्तम नीति के जानकार नरेशों के घर में तो मैं स्थिर रूप से निवास करूंगी और पुत्र की भांति उनकी रक्षा करूंगी। जिसके प्रति उनके गुरु, देवता, माता पिता, भाई बंधु, अतिथि और पितर लोग रुष्ट हो जाएंगे, उनके घर पे मैं नहीं जाऊंगी। जो मिथ्यावादी, पराक्रमहीन और दुष्ट स्वभाव वाला है तथा मेरे पास कुछ नहीं है, यूं सदा कहता रहता है, मैं उसके घर भी नहीं जाऊंगी। जो सत्यहीन, धरोहर हड़प लेने वाला, झूठी गवाही देने वाला, विश्वासघाती, कृतघ्न है, मैं उसके घर भी नहीं जाऊंगी। जो चिंताग्रस्त, भयभीत, शत्रु के चंगुल में फंसा हुआ महान पापी, कर्जदार और अत्यंत कृपण है, ऐसे पापियों के घर भी मैं नहीं जाऊंगी। जो दीक्षाहीन, शोकार्त, मंदबुद्धि और सदा स्त्री के वश में रहने वाला है तथा जो उल्टा स्त्री का पति अथवा पुत्र है, उसके घर में मैं नहीं जाऊंगी। जो दुष्ट वचन बोलने वाला झगड़ालू है, उसके घर में निरंतर जिसके घर में कलह होता रहता है और जिसके घर में स्त्री का स्वामित्व है, ऐसे घरों में भी नहीं जाऊंगी। जहाँ श्री हरि की पूजा और उनके गुणों का कीर्तन नहीं होता, उनकी प्रशंसा में उत्सुकता नहीं है, उनके घर भी नहीं जाऊंगी। जो कन्या, अन्न और वेद को बेचने वाला, मनुष्य घाती और हिंसक है, उसका घर नरक कुंड के समान है, अतः मैं उसके घर भी नहीं जाऊंगी। जो कृपणतावश माता पिता, भार्या, गुरुपत्नी, गुरु, पुत्र, अनाथ बहन और आश्रयहीन बांधवों का पालन नहीं करता, सदा धन संग्रह में लगा रहता है, उसके नरक कुंड सदृश घर में भी मैं नहीं जाऊंगी। जिसके दांत और वस्त्र मलिन हैं, मस्तक रूखा और ग्रास और हास विकृत है, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो मंदबुद्धि, मलमूत्र का परित्याग करके उस पर दृष्टि डालता है और गीले पैरों से सोता है, मैं उसके घर भी नहीं जाऊंगी। जो बिना पैर धोए सोता है, गाढ़ निद्रा के वशीभूत होकर सोते समय नंगा हो जाता है तथा संध्या काल और दिन में शयन करने वाला है, मैं उसके घर भी नहीं जाऊंगी। जो पहले मस्तक पर तेल लगाकर पीछे उस तेल से अन्य अंगों का स्पर्श करता है अथवा सारे शरीर पे लगाता है, उसके घर भी नहीं जाऊंगी। जो मस्तक और शरीर में तेल लगाकर मलमूत्र का त्याग करता है, नमस्कार करता है, पुष्प तोड़कर ले आता है, मैं उसके घर भी नहीं जाऊंगी। जो नखों से तृण तोड़ता है और नखों से भूमि कुरेदता है, जिसके शरीर और पैर में मैल जमी होती है, उसके घर भी मैं नहीं जाऊंगी। जो अपने द्वारा अथवा पराये द्वारा दी हुई ब्राह्मण की और देवताओं की वृत्ति का अपहरण करता है, वह ज्ञानशील ही क्यों ना हो, मैं उसके घर भी नहीं जाऊंगी। जो मूर्ख कर्म करके दक्षिणा नहीं देता, वह शठ पापी और पुण्यहीन है, मैं उसके घर भी नहीं जाऊंगी। जो मंत्र विद्या अर्थात झाड़ फूंक से जीविका चलाने वाला, ग्राम जाई पुरोहित, वैद्य, रसोई और देवल वेतन लेकर मूर्ति पूजा करने वाला है, मैं उसके घर भी नहीं जाऊंगी। जो क्रोधवश विवाह अथवा धर्म कार्य को काट देता है तथा जो दिन में स्त्री प्रसंग करता है, मैं उसके घर भी नहीं जाऊंगी। नारद, इतना कह के महालक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गईं। फिर उन्होंने देवताओं के ग्रह तथा मृत्युलोक की ओर देखा। तब सभी देवता और मुनिगण आनंद पूर्वक महालक्ष्मी को प्रणाम करके शीघ्र ही अपने अपने वास स्थान को चले गए। उस समय उनके ग्रहों को शत्रुओं ने छोड़ दिया था, वे सुहृदों से परिपूर्ण थे। मुने, फिर तो स्वर्ग में दुदुम्बियां बजने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार देवताओं ने अपने राज्य और स्थिरा लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया। वत्स, इस प्रकार मैंने लक्ष्मी के उत्तम चरित्र का जो सुखदायक, मोक्षप्रद और सार रूप है, उसका वर्णन किया है। अब तुम ये बताओ और क्या सुनना चाहते हो। नारद मुनि
कहते हैं कि आगे वे एक गणेश जी के एक दंत वर्णन का प्रसंग सुनना चाहते हैं। जन्मादग्नि के आश्रम पर कार्तिवीर्य का स्वागत सत्कार किस प्रकार हुआ इत्यादि ये सभी कथाएं सुनना चाहते हैं। अब इसके जवाब में उन्होंने नारायण मुनि ने नारद मुनि को क्या कहा, ये चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।